The table given below shows data about chips and electric vehicle batteries manufactured by ABC company limited in 8 months from January to August. Some of chips and EVBs manufactured in particular months were consumed domestically and the remaining were exported. The second column of the table provides the number of chips and EVBs manufactured by the company in each of the 8 given months. Similarly, the third column shows the number of chips consumed domestically, and fourth shows the number of EVBs exported as a percentage of EVBs consumed domestically. अच्छा, मतलब दो तरह के आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं, कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि दो तरह के आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं और कुछ डोमेस्टिकली यूज होंगे, कुछ इनको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। करने वाला क्वेश्चन हाँ है, छोड़ने सर। वाला था, जल्दी बोलो। सर देखते तो करने वाला लगा, और करने पर करने वाला नहीं था, टाइम ले रहा था। 1 मिनट का टाइम लूंगा टेबल बनाने के लिए। ओके, तो ये टेबल बन चुकी है। ठीक है, इसमें अपन ने क्या क्या कर लिया, टोटल कितने बने हैं, उसमें से जो चिप्स थी सी था वो डोमेस्टिक में कितना गया, एक्सपोर्ट का कितना गया है, जो ईवीबी थे वो डोमेस्टिक कितने, एक्सपोर्ट कितने है, और एक ये टेबल दे रखी है, ये कॉलम दे रखा है। एक बार इसको यूज करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, ये बोल रहा है ई एक्सपोर्ट, मतलब जो ई एक्सपोर्ट हुआ है और जो ई डोमेस्टिक में गया है उसका रेशियो, उसका परसेंटेज 12.5 है। मतलब ये 12.5 अपन 100 हुआ, मतलब ये 1:8 हुआ, मतलब ये x और ये 8x हुआ। हाँ सर। ये क्लियर है। उसी तरह ये कितना हुआ, 1, वाई बाय 4, वाई और 4y। तो इसको a और 4a ले लूं, 4 इसको b और 5b ले 5b लूं, ये समझ तो आ रहा है। इसको c और 2c। 2c और 5c ले लूं, भाई 40% तभी होगा ना। हाँ इसको d और d ले लूं, इसको 2e 4e। और 5e ले लूं, ये समझ हाँ तो आ सर। रहा है। सर डी और टू इसको टू f डी होगा और ना वो। 10f ले लूं, और इसको g और 4g ले लूं, जिसको सर भी सर वो दिक्कत टू है। डी वो होगा ना। 50 वाला डी और 2d होगा क्या? 50 वाला, हाँ 2d होगा, सॉरी। और कोई गलती नहीं है ना। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा नो है। सर। ये 12.5 था तो अपन ने लिखा था x और 8x। 8x। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोलो। The ratio of number of EVBs exported to that of number of chips exported in July cannot be. जुलाई की बात कर रहे हैं और रेशियो बोलना है ईवीबी EVB एक्सपोर्टेड exported, और number of चिप्स chips एक्सपोर्टेड। exported. ये क्या हाँ नहीं हो सकता, इन द ऑप्शंस आर हाँ 1 3 1। हाँ 4 4 5 5 3 2 2 3 3। 2 एंड 2 3, क्या नहीं हो सकता ये बता रहा है। चलो यार कोई बात नहीं, जुलाई की बात करें तो चलो जुलाई पे 600 में से सी डोमेस्टिक 250 है, तो बाकी इसको मैं मान लेता हूं एक बार के लिए y। तो क्या आपको लगता है y प्लस 11f इज इक्वल टू 350? बोलो हाँ या ना। यस सर। भाई ये 600 हो गए, ये चारों चारों वैल्यूज मिलके 600 होनी चाहिए थी, उसमें से एक वैल्यू 250 है, तो बाकी तीनों मिलके 350 होंगी, हाँ या ना। हाँ हाँ। ठीक बात है। और अपन से क्या पूछा है? Cannot be। एफ और वाई का क्या रेशियो नहीं हो सकता? हाँ नहीं नहीं नहीं, 10f और y का। मतलब ratio of number EVBs exported to number of chips exported हाँ, ये क्या नहीं हो सकता, cannot be। 1 हाँ 3 नहीं हो सकता ऐसा। अरे हाँ। बच्चों, y को 30f डालना, क्या 41f 350 हो सकता है? नहीं। एक सेकेंड, तो बस यही आंसर हो गया फिर। एक सेकेंड रुको, ये y, ये एक्सपोर्ट सही लिखा है क्या? मैंने एक बार क्वेश्चन दिखाना, एक बार दीक्षा क्वेश्चन दिखाना। द रेशियो ऑफ ईवीज एक्सपोर्टेड, ईवीबीज एक्सपोर्टेड और चिप्स एक्सपोर्टेड इन जुलाई, तो यार ये तो सही लिखा है मैंने, ईवीबी एक्सपोर्टेड 10f है। y upon 10f ही तो लेना है सर, y upon 10f। y अपॉन 10f हुआ ये। हाँ EVB क्यों?
ईवी भी नहीं ऊपर है 10 ना, है। सही तो है। हाँ सॉरी सर, सही है हाँ। तो y को 30f डालूं यदि मैं, तो 41f 350 नहीं हो सकता, तो यही आंसर हो जाएगा मेरा तो। पर इसमें आंसर 45 दे रखा है। हाँ सर, मेरा भी 4-5 आया था, मैंने निकाला था यस तो सर, मैंने मेरा भी याद फोर नहीं। फाइव ही आया था। रुक जाओ, मैंने टेबल गलत लिख ली क्या, एक बार टेबल पे वापस जाओ। जुलाई में 600 250 और 10% ही है, तो जुलाई में 600 250 और 10% ही है, और 10% क्या है, एक्सपोर्ट। एक सेकेंड में क्वेश्चन दोबारा पढ़ लूं, क्या दे रखा था, एक्सपोर्टेड डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक, और मैंने उल्टे लिख लिए सारे रेशियो। ये सारे तो अपने ई डोमेस्टिक है, और ये सारे ई एक्सपोर्ट है। क्या बोला था बच्चों, एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक का रेशियो है 10, 1:10 का। तो ये देखो अब हुआ ना, वो अपन ने उल्टा ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। तो हाँ, अब देखो, आया क्या समझ में, रेशियो मैंने गलत लिख लिया एफ था और कुछ अपॉन नहीं। वाई होगा क्या अब? हाँ वो गलत लिख लिया था। तो अब देखो, अब दोबारा करवाता हूँ, तभी मैं देखो यार ये गलत कैसे आया आंसर, इसमें तो ग्रीन उस पे दे रखा है। हम्म। देखो अब ढंग से समझना, और इतना इजी क्वेश्चन था। एफ अपॉन वाई 1:3 को बोला है, और मुझको पता है कि y प्लस 11f मिलाकर कितना है, 350। 350। यदि f और y 1:3 है तो डाल दो, y की जगह 3f डालना, तो 14f 350 हो सकता है क्या, अरे क्यों नहीं हो सकता यार, हो सकता है। 100% हो सकता है। ठीक है, हम्म। 25 में हो जाएगा ना, हाँ सर। तो ये तो हो सकता है। अगला बोलो क्या है रेशियो, 4-5। 4:5। 4:5 है ना, तो f अपॉन वाई यदि 4:5 हो गया, तो y को एक बार 4a डाल लो, और f को 4a डाल लो, और y को 5a डाल लो, देखते हैं क्या होता है। f को 4a डाला तो 44a, और y को 5a डाला तो +5a, मिलाकर 350। 49 है, नहीं सर नहीं जाएगा। सही तो डाला है ना मैंने, गलत तो नहीं कर रहा। हाँ सर, 49 है हो जाएगा ना। तो ये तो नहीं हो पाएगा, बस सर, खत्म कैन है नॉट भी पूछा था। हाँ। आंसर। अगला भी एक बार चेक करा देता हूँ, 3-2 का ऑप्शन है। तो जैसे f को आप 3a डाल लो, और इसको 2a डाल लो, डालना है f को 3a तो 33a, और y को 2a डाला तो 2a, प्लस 2 है। 35a 350 हो सकता है क्या, अरे बिल्कुल हो सकता है आंसर। हाँ। तो सेकंड वाला नहीं हो सकता, खत्म, क्वेश्चन खत्म। हम्म। और बोलो। If the number of EVBs manufactured in January, March, and August each are equal to n, then how many values of n are possible? तेरी वैल्यूज कितनी पॉसिबल है। अच्छा इसने क्या बोला है, ईवीवीज मैन्युफैक्चर्ड इन January, March, and August जनवरी मार्च और अगस्त, तीनों में एन है। each are equal to n। हाँ, अच्छा तो n जनवरी की मार्च कितनी और वैल्यूज अगस्त, पॉसिबल है ऐसी? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है। जनवरी पे आ जाओ पहले, ईवीबीज की बात कर रहे हैं ना, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट कुछ नहीं बोला है, ठीक है। हाँ। तो 9x से ये तो मुझे पता है जनवरी में, हम्म। एंड डेट मस्ट बी लेस देन 310, और इक्वल टू भी कह सकते हो, यदि एक्सपोर्टेड 0 मान लो तो। भाई 360 बनी थी, उसमें से 50 तो चिप्स थी जो हम्म। अपने डोमेस्टिक थी, ये तो फिक्स सही है या नहीं। सर अपन जीरो तो नहीं मान सकते। अरे बेटा सुनो तो सही, ये 360 में से 50 तो गई, बची 310, हाँ। हाँ। तो ये तीनों वैल्यू मिलाकर 310 होगी, ये तीनों वैल्यू मिलाकर। तो भी सर आगे जब परसेंटेज आ रहा है तो जीरो तो कैसे ही ले सकते हैं। अरे किसका परसेंटेज आ रहा है, अच्छा सॉरी, कुछ नहीं। आई गॉट इट। ये समझ में आया, 310 से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना, और 310 भी तब जब सी एक्सपोर्ट हम्म। को आप 0 कर दो। चलो ठीक है, मार्च में आते हैं। मार्च में बच्चों 400 में से 100 तो यहीं चली गई, तो ये तीनों वैल्यू मिलाकर, ये तीनों वैल्यू मिलाकर 300 से तो ज्यादा नहीं हो सकती, हाँ, तो 6 6b बी। मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 300। 300 भी तब हम्म। जब इसको आप 0 मान लो। और इसी तरह अगस्त में आओ बच्चों, 5G अगस्त में 500। 500 होनी चाहिए क्या, 5g शुड बी लेस देन इक्वल टू 500, हाँ या ना। हम्म। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यार एक बात बताओ, ये n है, ये 9x भी n है, ये 6b भी n है,
और ये 5G भी n है, आप ही तो बोल रहे हो तीनों इक्वल हैं। हाँ और ठीक बात है। अब ढंग से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन हो चुका है ये, ढंग से समझना। इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती बच्चों, यदि काटा पीटी करे तो अपन कितना आएगा, पॉइंट में बता दो। अरे 34 से ज्यादा नहीं हो सकती, 34.44। 34 से ज्यादा नहीं हो सकती। हम्म b की वैल्यू क्या नहीं हो सकती बच्चों, 50 से ज्यादा, और g की वैल्यू 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये समझ में आ रहा है। हम्म अब खत्म कर दिया बच्चों आपने क्वेश्चन। आप केवल ऐसी वैल्यू ढूंढो जो 5 का भी मल्टीपल हो, जो 6 का भी मल्टीपल हो, जो 9 का भी मल्टीपल हो। इसको और इजी करता हूं, LCM और इजी करता हूं। 5 के मल्टीपल हमेशा 0 और 5 में ही एंड होते हैं। 90 और होगा ना। उसमें से भी हमको 5 वाले काउंट नहीं करने, क्यों? अरे 5 वाले काउंट करोगे ना तो वो 6 की टेबल में नहीं आएंगे। 6 की टेबल में कभी लास्ट में 5 आ सकता है क्या? नहीं 90। आपको केवल वो वैल्यूज ढूंढनी है जो 0 में एंड हो रही हो, और 9 का और 6 का और 5 का मल्टीपल हो। 9 6 टोटल और 5 का 270 मल्टीपल देखो वैसे तो कितना आ रहा है, एलसीएम लो तो 270 पे बैठ रहा है वैसे। 90 आ रहा है ना LCM। 90 आ रहा है। हम्म तो सर आप जीरो x ही को, क्यों एंड हो रही हो? आप x को 10 लो, आप x को 20 लो, आप x को 30 लो, उससे ज्यादा मत लो, क्योंकि मना कर रखा है। आंसर 3 वैल्यूज। अच्छा 34 तक ऐसा, क्योंकि हाँ 30 सबसे 30 से छोटा ज्यादा ले वही जा है। नहीं हाँ सकते ना भाई। आप 90 बोल रहे हो तो 9x 90 मतलब x को 10 लिया, अगला फिर 20 पर आएगा, अगला फिर 30 पर आएगा। हम्म और मजे की बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाए, यार 5 के भी तो मल्टीपल देखे, क्यों देखने भाई? भाई 6 का यदि कोई मल्टीपल है तो वो और तो हो ही नहीं सकता, तो अपन को 5 में एंडिंग वाले देखने ही नहीं है। हम्म आया समझ में? यस सर। अगला क्वेश्चन बोलो। मतलब आपने बोला था ना कि 965 और सबका मल्टीपल होना चाहिए, तो मैंने 270 लिया था, मतलब कि n की वैल्यू 270 आ रही है। एन की वैल्यू बेटा, एन की कितनी अलग अलग वैल्यू आ सकती है, 270 इज वन ऑफ द वैल्यूज। मैं 270 मैक्स हो गई उसकी। हाँ मैक्स होगी 270। और ये क्योंकि कहाँ तक, लाइक कहाँ तक चेक करेंगे अपन, ये मतलब 10? ठीक ये है ठीक है, समझ। कंडीशंस इसलिए तो दी है आपको बेटा। हाँ मतलब n जब देखो टोटल पहली 270 90 हो रहा पर है आई, तो x नीचे भव्य आ गया। भव्य, पहली वैल्यू 90 पर मिली, ठीक है। तो ये 90 के गैप में रिपीट होंगी, उससे पहले तो रिपीट हो नहीं सकती। नहीं 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 नहीं, तो अगली 180 पर ही मिलेगी, 180 फिर अगली 270 को। 270 मिलेगी, फिर अगली 360 मिलेगी। पर 360 जाने में क्या दिक्कत है, आप इसको गलत कर गए, इसको गलत कर हाँ गए, हाँ हाँ हाँ, ये दोनों तो 360 हो ही नहीं सकती ना। ठीक है सर। समझ गए बेटा? हाँ। चलो बहुत ही बढ़िया। और बोलो। For how many of the given 8 months the number of chips exported cannot be 0? अरे यार, अब ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, सिर्फ 0 कब नहीं हो सकती? अरे मेरी बात सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो। मैं तो फर्स्ट केस में चिप्स को 0 मान रहा हूं, मैं तो फर्स्ट केस में चिप्स को 0 मान रहा हूं। पर पर फिर 310 क्या 9x का 9x मल्टीपल नहीं 310 हो सकता बैठेगा। है क्या? नहीं। इसका मतलब नो चिप्स को सर। कुछ तो लेना ही पड़ेगा। हाँ क्या 5a, ये 5a आ रहा है सेकंड केस में, हाँ क्या 5a 360 हो सकता है क्या? हाँ, हाँ। तो चिप्स को 0 कर दो, हम्म चिप्स को 0 कर दो। 6 भी क्या 300 हो सकता है क्या? हाँ। तो चिप्स को 0 कर दो। 7c क्या 375 हो सकता है क्या? नहीं, नो सर। नहीं हो सकता। तो नहीं कर सकते चिप्स को 0। तो 3d अपना 370 हो सकता है क्या? तो नो नहीं। सर। 7e अपना 250 हो सकता है क्या? तो 11f अपना 350 हो सकता है क्या? और इसी तरह 5g अपना 500 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। तो भैया 1 2 3 4 5 महीनों में सी को 0 नहीं कर सकते आप। हम्म समझ में आया? हाँ सर। और बोलो। If the number of EVs consumed domestically is same in each of the given 8 months, then what is the minimum number of chips exported in April? The number of consumed domestically, Is same in each of the 8 months. then what is the minimum number of chips exported in April? Hmm.
मतलब ये अपन को ऐसा कह रहा है कि 8x इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 5c इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू 5e इज इक्वल टू 10f इज इक्वल टू 4g। तो बच्चों ये अपन को ऐसा 40K कहना चाह रहा है, ऐसा कहना चाह रहा है। अच्छा equals अपन को to ये क्या करना है, मिनिमाइज करना है ना इसको। किसको मिनिमाइज करना है? अप्रैल का मिनिमम नंबर ऑफ अप्रैल का चिप्स मिनिमाइज करना एक्सपोर्टेड है, इन सी अप्रैल। एक्सपोर्टेड। यदि देखो हाँ चिप्स को मिनिमाइज करना है तो ईवीबीज को मैक्सिमाइज करना है। अब मेरे को बताओ इन सबका कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है? 40। 40। तो हम्म अपन इनको 40 के मल्टीपल में कुछ भी मान सकते हैं, 40, 80, 120। हम्म तो लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? लिमिटिंग फैक्टर होगा जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता ना मैं। हाँ सर। सबसे छोटी वैल्यू आ रही है 250, इससे ज्यादा थोड़ी ले सकता हूँ भाई। नहीं 250 से ज्यादा नहीं ले सकता, तो 240 ले लो। नहीं ले सकते ना इसे 250। अच्छा ओ 250 से सॉरी ज्यादा हाँ नहीं ले सकता बेटा, कम ले 240 सकते ले हैं लिया। हाँ। अब हाँ अप्रैल में 500 में से 125 तो आपकी सी डोमेस्टिक थी, 375 बची, उसमें से 240 आपकी ईवीबीज थी, 135 बची। देखो ऑप्शन है क्या? 151 हाँ, आंसर। एक सेकेंड। नहीं मतलब ये ऑप्शन नहीं है सॉरी। मिनिमम नंबर ऑफ चिप्स इन अप्रैल। हाँ भाई कैसे? 200 मैंने कितना लिया? 7c। अरे यार बच्चों, मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पे 5c कैसे लिख दिया? ये 7c होगा ना यार। यहाँ पे 5c कैसे लिख दिया? ये 7c है। पर सर अपन देखो तो ना, इसके अकॉर्डिंग कर रहे थे ना 250। मैंने हाँ नहीं नहीं, एक सेकंड, एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखाओ। ऐसा कुछ बोला था क्या एक्सपोर्टेड या? एक सेकंड। हाँ चिप्स अरे नहीं इफ द नहीं, नंबर सॉरी, ऑफ सही तो लिखा था, सॉरी सॉरी। डोमेस्टिक का ही तो बोला था, तो फिर तो सही लिखा है मैंने यार। डोमेस्टिकली सेम है तो मिनिमम नंबर ऑफ चिप्स एक्सपोर्टेड इन अप्रैल। अरे तो एक छोटी सी गलती कर गए। अपन को क्या टोटल का देखना था, जैसे 9x हो गया, ये 5a हो गया ना। एक्सपोर्टेड ही तो बोला है सर। अरे डोमेस्टिकली सॉरी ईवीबी डोमेस्टिक बोला है ना। बेटा, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहां तक समझ में आया जो मैंने किया? ये एकदम सही किया है, इसमें कोई गलती नहीं है। पर जब मैं 240 ले रहा हूं तो मैं 8x को 240 लिया। हम्म तो बोलो, चलो अप्रैल की बात कर लो। अप्रैल में मैंने 240 क्या माना है? 7C पूरे को लेते हुए 5c को। यही मैं बोल रहा फाइव था, सी 7c हाँ। को थोड़ी माना है। 5c को कितना माना है मैंने? 240। तो c कितना हो गया? 240/5 कितना होता है? 48। पर टोटल चिप्स कितनी है? 7c है। तो 48 इंटू 7 कितना हो गया? 266। 336. 336। तो ये मेरी ईवीबीज है अप्रैल मंथ में। 125 मेरे सी डोमेस्टिक है। हम्म कितना हो गया टोटल करो? 150 1 6 461। 461 और टोटल बने कितने थे बच्चों? सर ये समझ नहीं आ रहा थोड़ा। ये क्या गलती हुई, इसमें कोई कंडीशन मिस हो गई। ये किया सही है अपन ने, पर इसमें पता है क्या चेक करना भूल गए? अपन ने ई डोमेस्टिक तो चेक किया ना, हम्म पर ई डोमेस्टिक चेक किया। ओहो, गलती हो गई, गलती हो गई। ई डोमेस्टिक चेक किया है, और यहां से जो अपन ने वैल्यू उठा ली ना कि इससे कम नहीं होना चाहिए, 250 से कम नहीं होना चाहिए, ये टोटल के बेसिस पे उठा ली। टोटल के बेसिस पे उठा ली हाँ। हाँ, ये गलती हो गई। पर समझे तो सही कैसे करना था, मैं दोबारा इसको करके दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। अपन ने पूरा सही सॉल्व किया, थोड़ी सी गलती जो कर गए वो क्या कर गए समझाता हूँ। आपको ये सारी वैल्यूज इक्वल दे रखी है, कौन सी? डोमेस्टिक वाली। समझ गए? हम्म तो डोमेस्टिक वाली वैल्यूज क्या है, ये सारी मैंने ऊपर लिख दी। अपन को पता चल गया ये 40 का मल्टीपल होनी चाहिए। ये बात समझ में आई? हाँ ये कुछ 40 का मल्टीपल होनी चाहिए, 40n लिख देता हूँ। हम्म ठीक बात है। अब आप बोल रहे हो कि 40 का मल्टीपल सबसे बड़ा 240 ले सकते हैं अपन। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये 250 दिख गया था अपन को। हम्म चलो ठीक है, अब देखो गलती समझाता हूं। अपन ने क्या माना है 240? ये
जो ई डोमेस्टिक है ना? वाले का। तो इससे मेरा ए हाँ। कितना आ गया बच्चों? 30, ए। सॉरी एक्स कितना आ गया? हाँ। एक्स कितना आ 30। गया? 30। ए कितना आ 30 गया? एम। जल्दी बोलते रहो। 60। बी 60। कितना आ गया? 48। सी कितना आ गया? 48। 48। डी कितना आ गया? 120। 120। ई कितना आ गया? 48। 48। एफ कितना आ गया? 24। 24। और जी कितना आ 60। गया? 60। ये समझ में आया? सब कुछ बढ़िया हाँ। चल रहा है। अरे पर बच्चों ये तो एक्स आया है। अपनी टोटल जनवरी में चिप्स कितनी, वो ईवीज कितनी गई है? 9x। तो ये कितना हो जाएगा? 270। क्या ये हम्म 300 से कम है? हाँ है। तो क्या ये वैल्यू चलेगी? बिल्कुल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? भाई टोटल ईवीबीज थी ना 310 से कम, हम्म और टोटल ईवीबीज कितनी है? 9x। Yes, sir. ए कितना है? 60। टोटल ईवीबीज कितनी है एक टर्म में? 5 5 है। है। तो कितनी हो गई? 300। चलेगी क्या? हाँ 360 से कम होनी चलेगी। चाहिए थी, 300 हाँ। चलेगी। बी कितना है? 6 48। बी। टोटल कितना है? 6b। 48 इंटू 6 करना। अरे कुछ भी करो, 300 से तो कम ही आएगा। 288 आएगा। चलेगा, 300 से कम होना चाहिए था। मेरा सी 48 है, 7c करना। 48 इंटू 7 करना। 336। 336। 336। और ये 375 से कम होनी चाहिए थी, चलेगी। डी मेरा 120 आ रहा है ना? और डी कितना है टोटल? 3d 360। तो ये भी कम हो रहा है, चलेगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही बच्चों। ई कितना आ रहा है? 48। 7e करना। 336। यार ये 250 से कैसे एक्सीड करा दिया आपने? टोटल हाँ। ईवीवी मिला के 250 थी ना? तो लिमिटिंग हम्म। फैक्टर कौन आ रहा है? ये आ रहा है। समझ गए आगे? अब मैं इसको सॉल्व हाँ। करना सिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एफ बोलो कितना आ रहा है? 11 24 आया है। तो टोटल 11f हो रहा है, कितना हो जाएगा? 264। 350 से कम है, चलेगा। किसी को दिक्कत नहीं है बच्चों? किसी को दिक्कत नहीं है? दिक्कत किसको है केवल? ये ई को। ई वाले को। हाँ। 60। जून। ये 300 हो जाएगा, चलेगा। सब कुछ चल रहा हाँ। है, केवल ये ई दिक्कत दे रहा है। अब भाई दिक्कत क्या है, इसको भी मनाना पड़ेगा। तो मैं 240 ना लेके कितना लूंगा? उससे कम 200 ले लेता हूँ। हाँ, तो उससे अब समझ सेट में हो आया? जाएगा सारा। 200 हाँ। लूंगा तो उससे मेरा 5 140। ई 200 हुआ। तो ई कितना हुआ? 40। और ई 40 हुआ तो 48 इंटू 40 कितना हुआ ये टोटल? ई कितना हुआ मेरा? 40 हुआ ना? और टोटल कितना है? 7e। तो 280 हुआ ना? क्या 280 250 से ज्यादा है? हाँ है। तो मैं इसको 40 भी नहीं ले सकता, मतलब ये 200 वाली वैल्यू भी नहीं ले सकता। अब मैं कितने पर आऊंगा? 160 पर। और ये मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूं? केवल लिमिटिंग फैक्टर वाले के बेसिस पर, जो रोक रहा है उसे के बेसिस पर। अब मैंने 160 लिया, तो 5e 160, तो ई कितना आया बच्चों? 32। 32। अब 7 इंटू 32 करना। 242। 224। 224 सॉरी। अब क्या? हम्म। और अब सही है, अब चलेगा। हाँ, इसका मतलब मेरा मामला कहां पे जाके सेट होगा? 160 पर। ये समझ में आया नहीं आया? आ गया Yes, सर। sir. 160 पे सेट हुआ। 160 यदि 5c 160 है, तो सी कितना है? 32। 32. और अप्रैल मंथ में टोटल चिप्स कितनी है? टोटल ईवीपीस कितनी है? 7c। तो 7c कितना हो गया? 224. 224। 500 में से 125 वैसे ही जा चुकी थी, 224 और चली गई। अब कितनी बची है? 151। आंसर कितना है? हे भगवान, समझ में आया है बच्चों? तो ये सर सेट एक बार कहाँ ये घूम वाली रहा चीज था? रिपीट कर ये दीजिए ना। सेट कहाँ घूम रहा था कि भैया जितनी टोटल ईवीपीज है उसको एक्सीड थोड़ी करा सकते हो आप। बहुत प्यारा क्वेश्चन हो गया ये। पहले इसने अपन को एलसीएम वाला लॉजिक सिखाया कि ये सब इक्वल होने चाहिए, उससे अपन एलसीएम पे पहुंचे कि 40 के मल्टीपल पे होना चाहिए। फिर अपन ने यहां से जल्दी से देख के डिसाइड किया, चलो 250 से छोटा रखना है, 240 ले लो। 240 में सब एग्री कर रहे थे, किसी को दिक्कत नहीं थी, केवल और केवल ई को दिक्कत थी। 200 लेकर देखा, ई को दिक्कत थी। 160 लेकर देखा, ई की भी दिक्कत खत्म हो गई। तो 160 ले लेंगे। हाँ ठीक है? सर। और कोई क्वेश्चन डाउट बचा है इसका? नहीं सर, ये वाला सेट खत्म हो गया।
खत्म हो गया, डन।